নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। नाम हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। नवा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 4 से कंटिन्यू करेंगे, 4 से 7 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.9.4 to 7, 4 नंबर श्लोक। आत्मतत्व विशुद्धार्थम यदः भगवान् ऋतम ब्रह्मणे दर्शयन् रूपम् अव्यलिकव्रतार्द्रित। नंदनी माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। तात्पर्य। हे राजन, भगवान ने ब्रह्मा जी की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया और बद्ध जीव की शुद्धि के लिए यही परम लक्ष्य भी है। एक सेकंड। आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही का विज्ञान है। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाता है। अनुवाद तात्पर्य शुरू कीजिए प्लीज। आत्म तत्व ईश्वर तथा जीवात्मा दोनों का ही विज्ञान है। परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही आत्मा कहलाते हैं। परमेश्वर परमात्मा कहलाते हैं और जीवात्मा आत्मा ब्रह्म या जीव कहलाता है। परमात्मा तथा जीव भौतिक शक्ति माया से परे होने के कारण आत्मा कहलाते हैं। अतः सुखदेव हरि बोल। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये भगवान अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट करते हैं जो अनुवाद में है। तो वो चतुर्भुज रूप प्रभु जी की कृष्ण का द्विभुज रूप? इधर कुछ बताया नहीं, लेकिन जितना दूर हमको याद है ब्रह्मा जी को भगवान ने विष्णु रूप दर्शन कराया था। हाँ, ये चीज हम भी को पता है अभी तक का। यस, कंटिन्यू। अतः सुखदेव गोस्वामी ने इस श्लोक की व्याख्या परमात्मा तथा जीवात्मा दोनों के सत्य की शुद्धि के उद्देश्य से की है। एक्चुअली ये कृष्ण रूप दर्शन ये एकदम शुद्ध भक्त के लिए ही रिजर्व्ड है। नहीं तो मिश्रित भक्त को जितना दर्शन कराया गया है, ब्रह्मा भी तो मिश्रित भक्त है, देवी देवता में आता है, तो वो तो चतुर्भुज रूप में ही मैक्सिमम दर्शन दिया। ये कृष्ण रूप का दर्शन तो आगे पर देखेंगे तो सिर्फ चैतन्य चरितामृत में 2-4 जन को दिया है। चैतन्य चरितामृत में जैसे रामानंद राय को जुगल रूप दिखाया ना, राधा कृष्ण रूप। वेरी रेयर कृष्ण रूप का दर्शन, मैक्सिमम विष्णु रूप ही दर्शन किया है। ये इतना हमको ही पता है प्रभु जी कि अभी तक जितना भी सबको दिखाए भक्तों को दर्शन जो दिए, मतलब जैसे ब्रह्मा जी और नारद जी प्लस उनको ध्रुव महाराज को सबको चतुर्भुज रूप में दर्शन। चतुर्भुज नारायण रूप की ऐसी। कृष्ण रूप में हमको रामानंद राय याद आ रहा है। और कौन है कृष्ण रूप में? वो महाप्रकाश लीला में 1-2 जन होगा जिनको कृष्ण रूप दर्शन कराया। हिरण्मय गौरांग प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो ये थे हनुमान जी का अवतार थे, उनको मुरारी गुप्ता को रामचंद्र जी का रूप सर्वोच्च रूप जो कृष्ण रूप है, जो वो तो सिर्फ मुरारी ये रामानंद राय को ही हमको लग रहा है। यस प्रभु। और तो याद नहीं आ रहा है, और याद नहीं आ रहा है। यस, कंटिन्यू। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।
हाँ जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ये अनुवाद जो लिखा हुआ है कि श्री भगवान ने ब्रह्मा की भक्ति योग की निष्कपट तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर उनके समक्ष अपना शाश्वत दिव्य रूप प्रकट किया, तो ये कब ये तपस्या किया था इन्होंने? ब्रह्मा जी ने ध्यान किया था, तप नाम सुना, तप, वो स्टेम के अंदर से ये दो शब्द सुना, फिर ब्रह्मा जी ने तपस्या की, शायद 10,000 साल तपस्या किया। 10,000 साल तपस्या करके क्या जान पाया कि भगवान को जान नहीं सकते। हरे कृष्णा। ठीक है, फिर उस समय भगवान ने उनको दर्शन दिया था। उनका आदेश भी दिया है क्या क्या करना है उनको। प्रजापति है ना, तो उनका सब आदेश भी उस समय मिलता है ब्रह्मा जी को। यस, उस समय की बात है। आगे। साधारणतया लोगों की इन दोनों के बारे में बहुत सी मिथ्या धारणाएं हैं। जीवात्मा की भ्रांत धारणा भौतिक शरीर को शुद्ध आत्मा के रूप में पहचानना है, और The wrong conception of the Jivatma is to identify the material body with the pure soul. And the wrong conception, और परमात्मा के बारे में भ्रांत धारणा उसे जीवात्मा के समकक्ष मानना है। तो दो गलतियां करते हैं। एक क्या, जीवात्मा सोचते हैं वो शरीर है, आत्मा नहीं है, और दूसरा परमात्मा आत्मा एक ही है, भगवान और मैं एक ही हूँ। ये दो गलतियां करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। आगे। किंतु ये दोनों भ्रांतियां भक्ति योग के एक ही प्रहार से ध्वस्त हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश में सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश के नीचे का सारा लोक दिखाई पड़ने लगता है। तो भक्ति योग में आने के बाद सबको मालूम है कि भगवान और हमारे जो यानी जीवों का अस्तित्व अलग है। ठीक ना, भगवान दास है, भगवान बॉस है, हम लोग दास है। और दूसरी बात क्या है कि वो और एक भूल धारणा थी कि हम शरीर है। ये भक्ति योग में आने से हम लोग को पता चल जाता है हम लोग क्या है, हम लोग आत्मा है। यस, बाहर किसी को बोली हम लोग आत्मा है, आ गया कहाँ से। यस, आगे। अंधकार में न तो कोई सूर्य को देख पाता है, न अपने आप को, और न ही जगत को, किंतु सूर्य के प्रकाश में वह सूर्य को, अपने आप को तथा अपने चारों ओर के जगत को देख सकता है। वैसे ही ना ही परमात्मा को जीव देख सकता है, ना ही आत्मा को। आप लोग अपना आत्मा को दर्शन कर सकते हैं क्या? नहीं। आईना के सामने जाने से आपको दर्शन होगा? वो बाल का कुशाग्र भाग का 10,000 भाग दर्शन होगा? नहीं। क्या देख सकते हैं? शरीर ही देख सकते हैं। और परमात्मा को, भगवान को आप लोग देख सकते हैं? कुछ कुछ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, देख सकते हैं। सब उन लोग को देख सकते हैं। यस, आगे। अतः श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इन दोनों भ्रांतियों को हटाने के लिए भगवान ने ब्रह्मा के भक्ति योग के निष्कपट प्रण से प्रसन्न होकर उन्हें अपने शाश्वत रूप का दर्शन दिया। भक्ति योग के अतिरिक्त आत्म तत्व को जानने की कोई भी विधि अत्यंत ब्रह्म सिद्ध होगी। भगवत गीता में सेंटेंस, भक्ति योग के अतिरिक्त आत्म तत्व को जानने की कोई भी विधि अंततः ब्रह्म सिद्ध होगी। अंततः ब्रह्म सिद्ध होगी। भ्रम ना, भ्रम, वही कंफ्यूजन था। और कोई रास्ता नहीं है, भक्ति योगी एकमात्र रास्ता है इसका। यस, और बाकी सब बोगस है। आगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो ये भक्ति योग से दिया गया, तुलना किया गया। यस, ओके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि केवल भक्ति योग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से जाना जा सकता है, और तब आत्म तत्व में प्रवेश संभव है। भक्ति योग संपन्न करने में ब्रह्मा जी ने कठिन तपस्या की थी, अतः वे भगवान के दिव्य रूप को देख पाए। उनका दिव्य रूप 100% आध्यात्मिक है, और शुद्ध भक्ति योग में समुचित तपस्या के बाद दिव्य दृष्टि से ही उनका दर्शन किया जा सकता है। ब्रह्मा के समक्ष जो रूप प्रकट हुआ था वह इस भौतिक संसार में हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला रूप नहीं था। ब्रह्मा जी ने उतनी कठिन तपस्या ऐसे भौतिक रूप के साक्षात्कार के लिए नहीं की थी। अतः महाराज परीक्षित द्वारा यानी वो
ये भौतिक रूप नहीं था भगवान का, यानी भगवान का जो क्या नाम, विराट रूप, वो विराट रूप नहीं था। उन्होंने कठोर तपस्या किया। आगे। अतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप अर्थात शाश्वत ज्ञान से परिपूर्ण और आनंद से परिपूर्ण है, किंतु जीवात्मा का भौतिक रूप न तो सत्य है, न चित्त है, न आनंद ही है। यही भगवान के रूप तथा मतलब जीवात्मा के भौतिक रूप न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। इसका अर्थ क्या है? जीवात्मा का भौतिक रूप माने क्षमा माता जी, खुशबू माता जी, जीवात्मा का भौतिक रूप का अर्थ क्या है? रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ। न सनातन है। ना 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 ना, जीवात्मा का भौतिक रूप क्या है? संगनी शाह माता। आनंद नहीं प्रभु, जीवात्मा भौतिक रूप है जो बद्ध जीवन फंसा रहता है इस रूप शरीर आईना में देखेंगे तो जीवात्मा का भौतिक रूप दिखाई देगा। शरीर, जीवात्मा का भौतिक रूप तो शरीर हरे है। कृष्ण प्रभु जी, जीवात्मा का शरीर है। जीवात्मा का आध्यात्मिक रूप क्या है? आत्मा आत्मा आत्मा। दो हो सकता है, एक तो आप बोल सकते हैं कि बाल का कुशाग्र भाग का वो आत्मा है जी, और दूसरा क्या हो सकता है? हम लोग जो भगवान के धाम में जो हम लोग का स्वरूप रूप है, स्वरूप कोई हो सकता है कि कोई भगवान के धाम में मोर है, कोई हो सकता है कि कोई मोर पंख चामर हिलाता है भगवान को, सब अलग अलग, कोई सखा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, खुशहाल स्वरूप है जीवात्मा का ये आध्यात्मिक जगत में, और भौतिक जगत में हमेशा दुख और परेशानी से देखता हुआ सबका दिखेगा जीवात्मा, हमेशा परेशानी में और दुखी तो होते भौतिक नहीं भी दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है। बाहर से हो सकता है कि जीवात्मा बहुत स्माइलिंग कर रहा है, लेकिन अंदर में जबरदस्त पिटाई हो रहा है। तो राधेश्याम प्रभु तुलना करता है कि आप लोग बतख नहीं, हाँ, ये स्वान को क्या बोलते हैं, हास, राजहंस देखे हैं? ऊपर से देखिएगा तो लगेगा एकदम मक्खन जैसा चल रहा है, एकदम मक्खन जैसा। लेकिन अगर आपके पास कैमरा है, अंडर वाटर कैमरा है, जो लाकर देखिए अंदर क्या हो रहा है, अंदर पट 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 पैर हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, लेकिन ऊपर से लग रहा है एकदम मक्खन जैसा। वैसे देखिएगा बहुत लोगों को लग रहा है कि कितना अच्छा हम लोग का जीवन चल रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसे का अभाव नहीं है, सुख शांति भरा हुआ है, कितना स्मूथ चल रहा है, कितना अच्छा चल रहा है। लेकिन वो अंदर क्या है वो सिर्फ उसी को मालूम है क्या चल रहा है अंदर, है ना? ये रत्ना प्रभा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, ये जो लाइन है कि भक्ति योग के अतिरिक्त आत्म, हरे कृष्ण प्रभु जी, अंततः ब्रह्म सिद्ध होगी। तो आत्म तत्व को जानने की विधि क्या मतलब है प्रभु जी? अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन। उसीलिए लीलावेणी माता जी क्लास करा रही है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, वो अटेंड करना चाहिए सबको। अपने आप को जानने की विधि मतलब आत्म तत्व को। यस चंदा माता जी क्या बोल रहे थे आप? यस कंटिन्यू। कहे ना प्रभु जी, किस पे लिखा है? भौतिक रूप में न तो सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। इसमें लिखा वही बता रहे हैं। यस, क्योंकि भौतिक जो शरीर है हम लोग का, ये न सत्य है, यानी ये नश्वर है। नश्वर, नश्वर माने ये नष्ट हो जाएगा, कुछ वाला नहीं है प्रभु जी, रहने वाला नहीं है, सत्य नहीं है। चित्त का अर्थ पूर्ण ज्ञान। क्या ये शरीर को पूर्ण ज्ञान है? भगवान का ज्ञान है? कुछ नहीं है। और आनंदमय है? नहीं, ये शरीर नहीं, दुख ही दुख है प्रभु जी, आनंद भी नहीं है। कितना पीड़ा आता है। यस आगे। यही भगवान के रूप तथा बद्ध जीव के रूपों में अंतर है, किंतु बद्ध जीव अपना चिदानंद रूप भक्ति योग द्वारा भगवान का दर्शन करके पुनः प्राप्त कर सकता है। सारांश यह है कि अविद्या के कारण बद्ध जीव अनेक प्रकार के नश्वर भौतिक रूपों में जकड़ा रहता है, किंतु भगवान के बद्ध आत्माओं जैसे नश्वर रूप में नहीं होते, वे सदैव चिदानंद रूप में रहते हैं। यही जीवात्मा तथा परमात्मा में अंतर है। भक्ति योग के द्वारा इस अंतर को समझा जा सकता है। तब भगवान ने ब्रह्मा को 4 मूल श्लोकों में श्रीमद् भागवत का सार कह सुनाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत चिंतकों की सृष्टि नहीं है। श्रीमद् भागवतम की ध्वनि दिव्य है और इसकी
और इसकी अनुकुंज वेदों के ही समान है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम की कथा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप है। श्रीमद् भागवतम का नियमित पाठ करना या उसका श्रवण करना भी भक्ति योग की साधना है और श्रीमद् भागवतम की संगति मात्र से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित दोनों ने श्रीमद् भागवतम के माध्यम से सिद्धि प्राप्त की। हरे कृष्ण। हरि बोल। यस, निर्गुणा। हरे कृष्णा प्रभु, इसमें लाइन गई है ना, इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप है, इसका क्या मतलब? तो जीवात्मा के बारे में भी हम लोग जान सकते हैं और भगवान के बारे में तो लीला पूरा भरा हुआ है। यानी जीवात्मा कैसे भक्ति करके भगवान के वापस आ सकता है धाम में, और कितना जीवात्माएं का भी लीला इसमें है, जो शुद्ध भक्त है उनका लीला इसमें है। फिर से वो लाइन पढ़िए इस तरह। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा भगवान तथा जीवात्मा दोनों के ज्ञान स्वरूप है, मतलब दोनों के लिए नहीं लिखा है, दोनों के ज्ञान स्वरूप है। दोनों के ज्ञान, इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में दिया जा रहा है, ज्ञान स्वरूप है दोनों का। देयर इज इंफॉर्मेशन अबाउट सुप्रीम लॉर्ड, देयर इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन अबाउट जीवात्मा। 5 नंबर श्लोक। स आदिदेवो जगतां परो स्वधेष्ण्याम् आस्थाय शिश्रीक्षयायिषता। साम्नाध्यगच्छत् दृशमात्र सम्मताम्। प्रपंच निर्माण विधिर्याय भवेत्। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके, और जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वे यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। प्रथम गुरु एवं ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ जीव होते हुए भी ब्रह्मा जी अपने कमल आसन के स्रोत का पता न लगा सके। हरे कृष्ण। क्लियर है? अभी तक क्लियर है? परीक्षित महाराज जी को एक कर दिया। हाँ, ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं ना? हाँ, ठीक है। एक सेकंड, ये एक सेकंड। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बोले। हाँ, और क्या? यस, शशि माता जी। तो प्रथम गुरु किसको बोला जा रहा है प्रभु जी? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी प्रथम गुरु ब्रह्मा जी हुए कि कृष्ण भगवान हुए प्रभु जी? The first spiritual master, Lord Brahma, the first spiritual master, could not trace out the source of his lotus seat. आदि गुरु भगवान को बोल सकते हैं आप। ये बोला गया जी, लिखा माता। जगत गुरु भगवान को बोल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से पहला ज्ञान उनको मिला तो उस हिसाब से ब्रह्मा जी। यस, कोई कुछ बोला? जब उन्होंने भौतिक जगत की सृष्टि करनी चाहिए तो वह यह भी न जान पाए कि किस दिशा से यह कार्य प्रारंभ किया जाए, न ही ऐसी सृष्टि करने के लिए कोई विधि ही ढूंढ पाए। He could not understand कैसे करना है, क्या, कहाँ से शुरू करो अभी भौतिक जगत सृष्टि। देखिए, ये श्लोक में दिया हुआ है, स आदि देव जगताम पर गुरु। स आदि देव, आदि देव यानी इंग्लिश। आदिदेव का हिंदी लिखा हुआ प्रथम देवता।
देवता। लेकिन उसके बाद परो गुरु लिखा हुआ है ना, तो दोनों को ऐड कर दिया श्रील प्रभुपाद और लिख दिया आदि गुरु। उस हिसाब से, उसीलिए भगवान का बात नहीं किया जा रहा है, ये देवता के बात ही किया जा रहा है। तात्पर्य, यह श्लोक भगवान के रूप तथा धाम की दिव्य प्रकृति की व्याख्या की प्रस्तावना है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में यह कहा जा चुका है कि परमेश्वर अपने धाम में वंचक शक्ति के संपर्क में आए बिना रहते हैं। अतः सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट इन हिज ओन अबोर्ड विदाउट एनी टच ऑफ द डिल्यूडिंग एनर्जी। हिंदी में क्या लिखा, वंचक क्या? वंचक शक्ति यानी माया, माया की भ्रामक शक्ति, भ्रामक शक्ति, भ्रामक यानी माया शक्ति, माया की शक्ति, तीन गुणों, ये सब उधर काम नहीं करता है। या आगे, अतः भगवान का धाम कल्पना न होकर, वो ध्यान से सुनिए, कुछ मैंने आप लोग को चुपता नहीं है, अगर समझ नहीं आता तो हमको तो तुरंत रोक दे, मैंने अगर समझ नहीं आता तुरंत रोक दीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई सिलेबस कंप्लीट ऐसे कुछ नहीं कि आप लोग का परीक्षा है 1 महीना बाद, ऐसे कुछ नहीं है, ये चलते रहेगा आजीवन। लेकिन समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं कुछ भी खटका लगे तुरंत रोक दीजिए, मत सोचिएगा कि सब बोलेगा अरे फिर से प्रश्न कर रहा है ये, ऐसा मत सोचिए, ठीक है। हम चाहते हैं हम लोग सब एक साथ चले, ऐसा नहीं कि कोई बहुत पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, सब एक साथ चलना है, ठीक है। किसी को कुछ भी प्रश्न हो पूछिए, 4-5 कुछ भी बजे, डजंट मैटर। या आगे, अतः भगवान का धाम कल्पना न होकर एक भिन्न दिव्य लोकों का क्षेत्र है जिसे वैकुंठ कहते हैं। इस अध्याय में इसकी भी व्याख्या की जाएगी। इस भौतिक आकाश में बहुत ऊपर पर व्योम का ज्ञान तथा उसकी सारी सामग्री की जानकारी भक्ति योग द्वारा संभव है। ब्रह्मा such knowledge of the spiritual sky from far above the material sky and its paraphernalia can be known only by dint of fun. उनके बारे में सिर्फ हम लोग भक्ति करके जान सकते हैं। यस, आगे, ब्रह्मा जी ने भक्ति योग के बल पर ही सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की थी। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए थे और वे अपनी स्थिति का पता नहीं लगा पा रहे थे, किंतु उन्हें ये सारा ज्ञान भक्ति योग के द्वारा ही प्राप्त हो सका। भक्ति योग से ईश्वर को जाना जा सकता है और ईश्वर को सर्वोच्च मानकर शेष सब कुछ जाना जा सकता है। जो परमेश्वर को जानता है वह सब कुछ जानता है, यही समस्त वेदों का कथन है। इस ब्रह्मांड के आदि गुरु ब्रह्मा को भी भगवान की कृपा से प्रकाश प्राप्त हुआ था। हरे कृष्णा। तो और एक भी उत्तर है, इस ब्रह्मांड के आदि गुरु, इस ब्रह्मांड के आदि गुरु, वो तो ब्रह्मा जी है ना। यस, आगे, तो ऐसा और कौन होगा जो उनकी कृपा के बिना सब कुछ जान सके। जो हर एक विषय की पूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए कि भगवत कृपा प्राप्त करे। इसके अलावा कोई और दूसरा उपाय नहीं है। अपने निजी बल पर ज्ञान की खोज करने का प्रयास समय का अपव्यय होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कोई अगर सोचे कि हमको क्लास वास नहीं करना है, हम बुक खरीद लिया, अभी हम घर बैठ के अपने आप अध्ययन करेंगे, नहीं होगा। यू नीड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, यू नीड गाइड। 6 नंबर श्लोक, सचिंतयान्द्रि अक्षरमेकदम्भसि उपाश्रिनोद्विर्गदितं वचो विभू वर्षेषु यत्सोदशमेकविंशम् निष्किञ्चनानां नृपया धनं विभु। इस प्रकार जब जल में स्थित ब्रह्मा जी सोच रहे थे, तब पास ही उन्होंने परस्पर जुड़े हुए 2 शब्दों को 2 बार सुने। इनमें से एक 16वां और दूसरा 21वां स्पर्श अक्षर था। वे दोनों मिलकर विरक्त जीवन की निधि बन गए। यानी तप ना,
वन सिलेबल Yes, प्रभु। फ्रॉम द 16 16वां अक्षर क्या है देखना पड़ेगा, उसमें त आता है। 16वां पा है और 21वां पा। आगे संस्कृत तो ब्रह्मा जी भाषा को ये दो चीज सुनाई दिया, ठीक है। जब वो सोच रहा था अभी कहाँ से शुरू करें, भगवान ने दर्शन दिया, भगवान ने प्रजापति सृष्टि कर, वे टू स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से शुरू करें, क्या करें, तो ये दो शब्द सुनाई दिया, त प। आगे संस्कृत भाषा में व्यंजन शब्दों के दो विभाग है, स्पर्श वर्ण तथा तालव्य वर्ण। क से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इस समूह का 16वां अक्षर त है, जबकि 21वां अक्षर प है। अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बनता है। यह तप ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का सौंदर्य तथा धन है। भागवत दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य तप के निमित्त बना है और किसी निमित्त नहीं, क्योंकि एकमात्र तपस्या के द्वारा उसे आत्मबोध हो सकता है। मानव हरे जीवन हरि बोल। अरे प्रभु जी, ये अक्षर जो तप चाहे 21 और 16 ये सब क्या ब्रह्मा जी के होने के पहले ये सब आ गया था क्या? अक्षर संख्या अक्षर सब? हाँ, ब्रह्मा जी तो हर एक ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा जी आ रहा है, प्रलय हो रहा है, फिर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं, ऐसे तो चलते आ रहा है। संस्कृत तो आदि 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 अनादि आदि। हाँ ठीक बात, ओके। आगे आगे मानव जीवन का धर्म इंद्रिय तृप्ति नहीं है, अपितु आत्म साक्षात्कार है। यह तप सृष्टि के आदि काल से ही चला आ रहा है और सर्वप्रथम परम गुरु ब्रह्मा जी ने इसे ग्रहण किया था। तपस्या के ही द्वारा मनुष्य को मानव जीवन का लाभ प्राप्त हो सकता है, पशु जीवन की दिखलावटी सभ्यता से नहीं। पशु खाने पीने तथा मजा उड़ाने द्वारा इंद्रिय तृप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानता, किंतु मनुष्य का जन्म तपस्या करके भगवान के धाम वापस जाने के लिए हुआ है। जब ब्रह्मा जी की समझ में नहीं आ रहा था कि ब्रह्मांड की सृष्टि किस प्रकार की जाए, तो वे कमल आसन के स्रोत का तथा सृष्टि के साधन का पता लगाने के लिए जल के भीतर गए। तो उस जहाँ कमल आसन का स्रोत का पता करने के लिए, कमल आसन के स्रोत कहाँ से उत्पत्ति हुआ है, यानी कौन ये कमल, कहाँ से कमल निकला, कौन मेरा सृष्टि करता है, वो पता करने के लिए क्या किया, क्या किया माता जी? जल के भीतर गए। वापस वो स्टेम के अंदर गया। स्टेम जो था ना, जो कमल का जो क्या नल बोलते हैं ना, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, कमल नाल। नाल, यस। रत्ना प्रभा माता जी। हाँ बोलिए माता जी, रत्ना प्रभा माता जी, आपने हाथ उठाया। वो तालव्य वर्ण का क्या अर्थ होता है प्रभु जी? क्या हमको सेंटेंस पढ़िए प्लीज। ये फर्स्ट तात्पर्य का फर्स्ट लाइन है प्रभु जी की संस्कृत भाषा में व्यंजन अक्षरों के दो विभाग हैं, स्पर्श वर्ण तथा तालव्य वर्ण। तो तालव्य वर्ण का क्या अर्थ हुआ? यही तो अर्थ है, उसके बाद दिया हुआ है ना, उसके बाद पढ़िए, अगला सेंटेंस पढ़िए। क से लेकर म तक के अक्षर स्पर्श वर्ण कहलाते हैं और इस समूह का 16वां अक्षर त है, जबकि 21वां अक्षर प है। ठीक है। अतः जब वे दोनों मिल जाते हैं तो तप शब्द अर्थात तपस्या बनता है। यही ठीक है, तप। बस मिल गया उत्तर। हाँ जी प्रभु जी। तो क से म तक स्पर्श वर्ण है, उसके बाद क्या है, तालव्य वर्ण। ठीक है, ये गायत्री राधिका माता जी। बोल रहे प्रभु जी, जो ओठ से स्पर्श होता है, जो ओठ से दोनों ओठ सट के बोला जाता है, सब दो स्पर्श वर्ण होता है। और जो तालु जब सट जाता है उसको तालव्य या संस्कृत में बोला जाता है। सही बोल, वाह, ये अच्छी सीखा हम लोग। यस। वहां उन्होंने तप शब्द की 2 बार गूंज सुनी। तप के पथ को ग्रहण करना जिज्ञासु को मानो दूसरा जन्म हो। यहाँ पर उपासनोत शब्द का अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। अतः तो उपनयन संस्कार यानी द्विज बन गया। एक बार तो माता पिता के जन्म, पेट से जन्म
फिर माता के पेट से जन्म लिया, एक बार पहला जन्म, और उपनयन यानी उपनयन शब्द का जन्म तो पोइते जनेऊ जनो, हाँ, तो वो है द्विज, यानी दूसरे बार जब व्यक्ति का दीक्षा होता है, द्विज बनता है वो ब्राह्मण दीक्षा, तो उस समय उसका नया जन्म होता है, दूसरा जन्म होता है। तो ऐसे ही तप एक बार नहीं 2 बार बोला गया, 2 बार ब्रह्मा जी ने सुना। इट्स लाइक उनका दूसरी बार जन्म हुआ। अभी क्या दूसरी बार माने आध्यात्मिक जन्म हो गया। आगे अतः इससे परी सेंटेंस अभी जो आपने पढ़ा, यहाँ पर उपासनोत शब्द का अत्यंत सार्थक है। यह उपनयन के समान है, अर्थात तप के मार्ग पर शिष्य को गुरु के समीप लाने के समान है। अतः ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण ने दीक्षा दी और इसकी पुष्टि स्वयं ब्रह्मा जी ने अपनी कृति ब्रह्म संहिता में की है। ब्रह्म संहिता में प्रत्येक श्लोक में ब्रह्मा जी ने गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि स्तुति की है। इस तरह श्री कृष्ण ने कृष्ण महामंत्र द्वारा ब्रह्मा जी को दीक्षा दी, जिससे विशाल ब्रह्मांड की सृष्टि करने के पूर्व वे वैष्णव अर्थात भगवान के भक्त हो सके। ब्रह्म संहिता में उल्लेख है कि ब्रह्मा जी को 18 अक्षर वाले कृष्ण मंत्र में दीक्षित किया गया, जिसे प्राय कृष्ण के समस्त भक्त स्वीकार करते हैं। हम उसी सिद्धांत का पालन करते हैं क्योंकि हमारा ब्रह्म संप्रदाय से संबंध है, जो सीधे ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, व्यास से मध्व मुनि, मध्व मुनि से माधवेंद्रपुरी तथा माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी, ईश्वरपुरी से भगवान चैतन्य और क्रमशः हमारे गुरु भगवत कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा में है। हरे कृष्ण। ये प्रभुपाद जी बोले हम लोग को। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी 18 अक्षर वाला कौन सा मंत्र हुआ? हरे कृष्ण ब्राह्मण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु ये तो कृष्ण 16 है ना? 16 है प्रभु जी। हरे। इसी में ओम लगा दीजिए तो 18 हो जाए। हरे कृष्ण। ओम लगाएंगे तो 19 हो जाएगा। ओम में 3 शब्द है, अ ओम। अक्षर 18 होगा तो प्रभु जी शब्द 16 है। अक्षर 18 होगा इसमें, शब्द जो है वो 16 है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये हो गया 8। हरे राम 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 हरे हरे, ये हो गया 16 शब्द हुआ। और अक्षर इसमें 18 हो 32। यस 32 अक्षर। 18 अक्षर कैसे हो गया यहाँ? हाँ जोड़िए प्रभु जी, हा रा का श ना, ऐसे जोड़िए 18 अक्षर होगा। ज्यादा होगा? ज्यादा नहीं होगा प्रभु जी, ऐसे लिखेंगे तब। लोग एक बार देख लेते, राधा पात्र प्रभु से पूछ लेते हैं। फोन नहीं उठा रहे, मैं वॉइस मैसेज भेज देता हूँ, तब तक आ जाएगा उनका उत्तर। Hare Krishna, Dantanam Prabhu. Prabhu, in one of the purports, it is written, it is stated in the Brahma Samhita that Lord Brahma was initiated into the 18-letter Krishna mantra, which is generally accepted by all the devotees of Lord Krishna. So, Prabhuji, it's written 18-letter Krishna mantra. Prabhu, if you could kindly explain how 18 is coming. Yeah, continue, Mataji. इस प्रकार जो मनुष्य हरि बोल, हरे कृष्ण
हाँ, व्यास देव जी से सुखदेव जी को मिला था ना प्रभु जी। सुखदेव जी का नाम यहाँ पर है नहीं, क्योंकि वो परंपरा आगे बढ़ा नहीं। व्यासदेव क्या सिर्फ सुखदेव को ही दिया था अपने पुत्र को, और किसी को ज्ञान नहीं दिया था। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया, फिर तो आगे बढ़ा नहीं। एक व्यक्ति तो बहुत लोगों को ज्ञान देता है, लेकिन परंपरा हम लोग जब बोलेंगे तो उसी लाइन को देखेंगे जिस लाइन से और ट्रांसफर हुआ, आगे बढ़ा है जो चीज आगे बढ़ा उसी से आगे बढ़ाया गया। हाँ, ठीक है। यस। तो भगवान कृष्ण ने क्या सिर्फ ये 4 ही व्यक्ति को ज्ञान दिया था? हाँ, ये ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय, चतुष कुमार, ये चारों को ही दिया था? नहीं, भगवान ने तो विवासवान को भी दिया था। श्लोक में भी आता है ना, इमं विवश्यते योगम मानजम अव्ययम्। लेकिन शशि माता जी, लेकिन सूर्यदेव ने क्या कुछ परंपरा है? सूर्य परंपरा कुछ है? नहीं। अर्जुन को भी तो भगवान कृष्ण ने ये ज्ञान दिया था, तो अर्जुन से भी कोई परंपरा आगे बढ़ता है क्या? नहीं। ठीक है, तो वही हम लोग पकड़ेंगे जो आगे बढ़ा है। और कोई प्रश्न है आगे? यस, कंटिन्यू माता जी। इस प्रकार जो मनुष्य शिष्य परंपरा में दीक्षित होता है, उसे वैसा ही फल या सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त होती है। कामना रहित भगवत भक्त के लिए इस पवित्र मंत्र का जप ही एकमात्र आसरा है। केवल ऐसी तपस्या से भगवत भक्त ब्रह्मा जी के समान सारी सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण। Chanting of the holy mantra is the only shelter of the desireless pure devotee of the Lord. Simply by such tapasya or penance, the devotee of the Lord achieves all perfections like Lord Brahma. आज का अंतिम श्लोक 7 नंबर। निसम्य तद्वाक्त्र दिदीक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यद् अपशामन विलोक्य तत्रान्यदपश्यमान स्वधिष्ण्यमस्थय विष्टिय तदिष्टिशतम् तपस्वी उपादिष्ट इव दाध्यमानः। जब उन्होंने ये ध्वनि सुनी तो ध्वनिकर्ता के चारों ओर ढूंढने का प्रयत्न करने लगे, किंतु जब वे अपने अतिरिक्त किसी को न पा सके तो उन्होंने कमल आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाना और आदेशानुसार तपस्या करने में ध्यान देना ही श्रेष्ठ कर समझा। क्लियर है? ब्रह्मा जी इधर उधर देखा, किसी को दिखाई नहीं दिया, फिर तपस्या करने लगा। तात्पर्य, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि वे सृष्टि के आदि प्राणी हैं। परमेश्वर तपस्या में दीक्षित किए जाने पर उन्होंने तपस्या करने का संकल्प किया और अपने चारों ओर अपने सिवा अन्य किसी को न पाकर वे ठीक ही समझ सके कि यह ध्वनि स्वयं भगवान ने की थी। उस समय ब्रह्मा बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि तब कोई सृष्टि नहीं हुई थी और न उनके अतिरिक्त वहां अन्य कोई था। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब ब्रह्मा जी को तब सुनाई पड़ा तो उस समय क्या उनको भगवान का ज्ञान था पहले से? नहीं, लेकिन उनको ज्ञान नहीं था, लेकिन मालूम था कि जिन्होंने हमको सृष्टि किया उनका ये आदेश है कि हम तपस्या करें। ठीक है, क्योंकि उनके अलावा कोई है ही नहीं। उनको ये तो पता चल गया कि हम सृष्टि आया बिग बैंग थियरी से नहीं। हम जब सृष्टि हुआ तो कोई व्यक्ति होगा जिसने हमको सृष्टि किया, इतना तो अक्ल ब्रह्मा जी में था।
हम तो ऐसा हरे टपक कृष्ण नहीं प्रभु, तो जब नाल का पता ही नहीं चल पाया, इसीलिए उनको पता चला कि कोई तो होगा जिसने हमको सृष्टि किया, उसीलिए उन्होंने अभी आदेश दे रहा है तप यानी तपस्या कर लेते हैं। ये ऐसा शिव प्रभु बोले प्रभु जब उनको नाल का अंतिम स्रोत यानी स्रोत का पता न चला, उनको ये सिर्फ आवाज ही मिली थी ना तप, हाँ तो तप के द्वारा उन्होंने अनुभव किया कि हमको ये आदेश मिल रहा है यस तपस्या करने का। एकदम कंटिन्यू। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में ब्रह्मा को श्री भगवान ने अंतःकरण से ही दीक्षा दी थी। भगवान प्रत्येक जीवात्मा के भीतर परमात्मा रूप में स्थित है और उन्होंने ब्रह्मा को इसीलिए दीक्षित किया क्योंकि वे दीक्षा लेने के लिए इच्छुक थे। इसी प्रकार जो भी दीक्षा लेने का इच्छुक हो उसे भगवान दीक्षा दे सकते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है। एक सेकंड, अभी पैराग्राफ खत्म हुए तो रुक जाइए। तो ब्रह्मा जी को ऐसे फॉर्मल दीक्षा अनुष्ठान से दीक्षा नहीं दिया गया है, अंदर से उसको दीक्षा दिया गया, अंदर से उनको सुनाई दिया, तप कान में सुनाई दिया। तो दीक्षा यानी एक्चुअली वो मंत्र देता है ना दीक्षा के समय गुरुदेव, तो उस हिसाब से उनको दीक्षा हो गया भगवान के ये। और पहला ये दीक्षा भी था और गुरुदेव का आदेश भी, इंस्ट्रक्शन भी था ना, उसीलिए ब्रह्मा जी तपस्या करने बैठ गए। यस कंटिन्यू। जैसा कि बताया जा चुका है, ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के आदि गुरु है और चूंकि स्वयं भगवान ने उन्हें दीक्षा दी थी, अतः श्रीमद् भागवत की कथा शिष्य परंपरा से चली आ रही है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की वास्तविक कथा संदेश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि शिष्य परंपरा से चले आ रहे गुरु के पास जाए, फिर उस परंपरा में योग्य गुरु से दीक्षित होकर उसे भक्ति करने के लिए तपस्या में रत हो जाना चाहिए। किंतु उसे अपने आप को ब्रह्मा के समान समझकर सीधे भगवान द्वारा अंतःकरण से दीक्षा दिए जाने की बात नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि इस युग में कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा के समान शुद्ध नहीं माना जा सकता। ब्रह्मांड सृष्टि के लिए ब्रह्मा पद का भार सर्वाधिक शुद्ध जीव को सौंपा जाता है और जब तक वह उतना ही योग्य न हो उसे ब्रह्मा के समान नहीं माना जा सकता। किंतु उसे वैसे ही सुविधाएं भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा शास्त्रों के आदेशानुसार, जैसा कि विशेष रूप से भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में प्रकट है, तथा प्रामाणिक गुरु द्वारा प्राप्त हो सकती है। जो मनुष्य हृदय से भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है, उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः उस प्रामाणिक गुरु को जो देववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होता है, भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे लाइन फिर से therefore जो मनुष्य हृदय से भगवान की सेवा में निष्ठा रखता है, उसके समक्ष भगवान स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। अतः प्रामाणिक गुरु को जो देववश निष्ठावान शिष्य को प्राप्त होता है, भगवान का सबसे विश्वास पात्र तथा प्रिय प्रतिनिधि मानना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसे प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में रहता है, तो यह निसंदेह समझना चाहिए कि उसे भगवत कृपा प्राप्त हो गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है?